वेलकम सांगने यही वीडियो देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948, 1956, 1977 एंड 1991। ये वीडियो है इंडियन इकोनॉमी टू रो सेकंड यूनिट रो सेकंड क्लासटा माने पार्ट 2। सो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। सो प्रथम टॉपिक होची इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। भारत स्वाधीनता होला पर प्रथम थर पई 1948 रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी अणा जायतिला। एई पॉलिसी रे कोन होतिला देखबा। इट डिक्लेयर द इंडियन इकोनॉमी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया रो इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी भाव में घोषणा करागला। मिक्स्ड इकोनॉमी माने होची जेउ इकोनॉमी रे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर मिसिकी काम करिवे से इकोनॉमी कोन कहबे मिक्स्ड इकोनॉमी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेर गिवेन द इम्पोर्टेंस। जेते भी छोट छोट इंडस्ट्री बा क्षुद्र शिल्प थिले सेमान को इम्पोर्टेंस दिया गला। द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऊपर मध्ये रोक लगागला। इंडस्ट्रीज वेर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज मान को 4टा कैटेगरी रे डिवाइड करागला। सो प्रथम कैटेगरी होची एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यही कैटेगरी रे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट काम करिवो, जेमति कि आर्म एंड एम्युनिशन, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे। तापर नेक्स्ट कैटेगरी होची न्यू अंडरटेकन ओनली बाय स्टेट। यही सेकंड कैटेगरी रे ओनली स्टेट गवर्नमेंट काम करिवो, जेमति कि कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन एक्सेट्रा। तापर थर्ड कैटेगरी होची इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड कैटेगरी रे प्राइवेट सेक्टर तो काम करिवो, किंतु से इंडस्ट्रीज मान को गवर्नमेंट रेगुलेट करिवो। फोर्थ कैटेगरी होची ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव्स। एही कैटेगरी रे जेते भी इंडस्ट्रीज बनथिला सेटा को प्राइवेट हाथ रे दिया गला। तापर नेक्स्ट पॉलिसी कोन देखबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। यही पॉलिसी होची हम भारत रो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आउ एही पॉलिसी को सेकंड 5 ईयर प्लान रे अणा जायतिला। दिस पॉलिसी लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यही पॉलिसी रे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो बेसिक फ्रेमवर्क रचा गला। दिस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही पॉलिसी को भारत रो इकोनॉमिक रो संविधान मध्ये कहा जाए। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर। आउ यही पॉलिसी रे इंडस्ट्रीज मान को 3टा सेक्टर रे डिवाइड करा गला, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। सो शेड्यूल ए कोन विच कवर्स पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल ए रे खाली पब्लिक सेक्टर को कवर करथिला, सेमति 17टा इंडस्ट्रीज थिला। आउ शेड्यूल बी रे कोन थिला कवर मिक्स्ड सेक्टर। कि शेड्यूल बी रे मिक्स्ड सेक्टर माने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट काम करथिले, जोडु कि ओनरशिप रो राइट गवर्नमेंट हाथ रे रहउतिला, सेमति 12टा इंडस्ट्रीज थिला। आउ शेड्यूल सी रे जेते भी इंडस्ट्रीज बनथिले सेटा को प्राइवेट हाथ रे दिया गला। तापर नेक्स्ट पॉलिसी कोन देखबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1977। दिस पॉलिसी वाज एन एक्सटेंशन ऑफ 1956 पॉलिसी। यही पॉलिसी 1956 पॉलिसी रो एक्सटेंशन वर्जन। द मेन वाज एम्प्लॉयमेंट टू द पोर एंड रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यार मेन फोकस कोन थिला एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करबा आउ जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अछि किछि लोकन पाखरे सेटा को रिडक्शन करबा, माने बेसिकली सोशलिस्ट ऊपर फोकस करथिला। दिस पॉलिसी मेजरली फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर फोकस करथिला। जेते भी सेंट्रलाइज थिला सेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया गला। इट गिव प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जेते भी क्षुद्र शिल्प थिला सेटा को प्रायोरिटी दिया गला। इट क्रिएटेड ए न्यू यूनिट कॉल्ड टीनी यूनिट। आउ ई जो छोट छोट इंडस्ट्रीज थिला सेमान पई गोटे यूनिट तयारी कर गला जार ना होची टीनी यूनिट। दिस पॉलिसी इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एमएनसी व्हिच इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज। यही पॉलिसी रे एमएनसी ऊपर मध्य रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करा गला। तापर नेक्स्ट पॉलिसी देखबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991। यही पॉलिसी हम भारत पई बहुत इंपोर्टेंट। यही पॉलिसी को आउ एलपीजी पॉलिसी मध्ये कहा जाए। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 had the main objective of providing facilities to market forces and to increase efficiency। यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला मार्केट फोर्सेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करिबा आउ मार्केट फोर्सेस रो एफिशिएंसी को इंक्रीज करिबा। सो ए जो एलपीजी रो फुल फॉर्म कोन देखबा एल रे होची लिबरलाइजेशन, पी रे होची प्राइवेटाइजेशन आउ जी रे होची ग्लोबलाइजेशन। सो हमें एबे गोटे गोटे करके नै देखिबा। सो प्रथम कोन लिबरलाइजेशन। तो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ restriction on private sector enterprises or the removal of trade barrier is known as liberalization। प्राइवेट सेक्टर रे एंट्री करिबा किंबा ग्रोथ करिबारे जेउ सब रेस्ट्रिक्शन थिला सेटा को हटाइबा कोन कहबा लिबरलाइजेशन। किंबा रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर माने वाणिज्य करिबारे जेते भी बैरियर थिला सेटा को रिमूव करिबा प्रोसेस कोन कहबा लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइज करिबा पई कोन कोन स्टेप निया जायतिला देखिबा। सो फर्स्ट स्टेप कोन थिला एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग वाज एबलिश्ड फॉर ऑल बट फ्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। प्रथमे कोन इंडस्ट्रीज बनवा पई लाइसेंस दरकार पड़ुतिला, से लाइसेंस सिस्टम को एबलिश करा गला माने रद्द कर दिया गला।
केतेटा इंडस्ट्रीज को छाड़ी जमीक हजार्डियस केमिकल्स इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव तंबाकू एंड डिफेन्स इक्विपमेंट यही सब इंडस्ट्रीज लाइसेंस दरकार पड़ूला कि आउ बाकी जो इंडस्ट्रीज बनता से लाइसेंस फ्री कर दिगला। तापर डी रिजर्वेशन ऑन द पब्लिक सेक्टर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व exclusively for the public sector was reduced from 17 to just few। 1956 आम देखूँ शेड्यूल ए रे 17टा इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट रिजर्व कर रखा जाता तो सीटा को कम कर दिगला एवं कि 5टा कि रखागला जमीक ऑटोमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन। तापर नेक्स्ट स्टेप कौन थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म अणागला टू मॉडर्नाइज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई। बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने आरबीआई अंडर रे किसी रूल आणला जमीक रोल ऑफ आरबीआई द आरबीआई रोल शिफ्टेड फ्रॉम द रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। प्रथम कौन आरबीआई बैंक मान को रेगुलेट करथिला एबे से कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करिवो। तापर प्राइवेट एंट्री द रिफॉर्म्स paved the way for the establishment of private Indian and foreign banks, increase competition and improving service quality। एबे प्राइवेट बैंक मान को मध्य परमिशन दिगला जे से बैंक खोली पारे जहाँद्वारा कंपटीशन बढ़ो आउ सर्विस क्वालिटी बढ़ो। तापर टैक्स रिफॉर्म अणागला द टैक्स स्ट्रक्चर वाज सिंप्लीफाइड टू एनकरेज वॉलंटरी कंप्लेंट्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज करने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिगला। कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स वेर ग्रेजुअली रिड्यूस जो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स थिला सीटा को कम कर दिगला। तापर नेक्स्ट स्टेप रे कौन करागला फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म अणागला टू टैकल द बीओपी क्राइसिस इंडिया मूव टुवर्ड्स द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बीओपी क्राइसिस को टैकल करने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम अणागला। सो या अंडर प्रथम कौन कहला डिवैल्यूएशन द रूपी वाज इनिशियली डिवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी टू बूस्ट एक्सपोर्ट बढ़ावा आम भारत करेंसी को डिवैल्यूएशन करागला। डिवैल्यूएशन माने होची फॉरेन करेंसी गोटे एग्जांपल नहीं कि बुझा मन कहूँ गोटे डॉलर वैल्यू 80 रुपीस होची जदि आम या डिवैल्यूएशन करवा तो गोटे डॉलर वैल्यू 90 रुपीस हो तो यह द्वारा केमती एक्सपोर्ट बढ़ो। प्रथमे 12 देशर लोक जदि आम देशर किसी सामान किणुला तो से कौन 80 रुपीस सामान मिलूला एवं से सेम $1 रे कौन 90 रुपीस सामान किपर तो से फायदा हो जहाँद्वारा कौन है एक्सपोर्टा बूस्ट है रफ्तानीटा बूस्ट है। तापर कौन कला देखा मार्केट डिटरमिनेशन इवेंचुअली द एक्सचेंज रेट वाज अलाउड टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तापर नेक्स्ट स्टेप रे जो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम थिला सीटा को मार्केट ऊपर छाड़ी दिगला जोटा सप्लाई और डिमांड ऊपर फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन करथिला। तापर नेक्स्ट स्टेप कौन थिला देखा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग इंडिया विथ ग्लोबल मार्केट सहित इंटीग्रेटेड कर फोकस थिला। सो फर्स्ट स्टेप कौन कला रिमूवल ऑफ क्वार्टर्स क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वेर लार्जली रिमूव्ड। प्रथम कौन थिला जदि इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट करार अच्छी तो तार किसी लिमिट थिला तार टू अधिक इंपोर्ट कि एक्सपोर्ट कर पार नथिला जोटा को कोटा सिस्टम कह जाउतिला से लिमिट को हटाई दिगला। तापर रिडक्शन एंड टेरिफ हाई इंपोर्ट ड्यूटीज वेर लोड टू मेक फॉरेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। आ प्रथम कौन थिला इंपोर्ट माने 12 देश जदि किसी आमदानी करथिले तार ऊपर टेरिफ लगाउतिला। टेरिफ माने होची गोटे टाइप रो टैक्स आउ ये टेरिफटा बहुत हाई थिला तो से टेरिफ को एबे कम कर दिगला। तापर नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। जो पीएसयू रे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट रो ओनरशिप राइट थिला सीटा को प्राइवेट हाथ रे दे देबा प्रोसेस को कोन कहबा प्राइवेटाइजेशन। नाउ द प्राइवेट सेक्टर आर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू एंट्री इन एनी इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट ऑटोमिक पावर रेलवे एंड डिफेंस। ऑटोमिक पावर रेलवे एंड डिफेंस को छाड़देले बाकी सब इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथ रे ओनरशिप दिगला। गवर्नमेंट कंपनीज हैव बीन सोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेट कैपिटलिस्ट आउ जिते भी गवर्नमेंट कंपनीज थिला सीटा को कैपिटलिस्ट माने प्राइवेट सेक्टर को बिक्री कर दिगला। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक व्हिच इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट।
ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖେ ଯେତେ ବି ଇକ୍ୱିଟି ଥିଲା ସେଟାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ପିଲର ଅଫ୍ 1991 LPG ରିଫର୍ମସ୍। It refers to the process of integrating the national economy with global economy, creating a world with that more interconnect through trade, technology and culture. ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇକୋନୋମି ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କହିବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ସୋ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଟେରିଫ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକଲି ଲୋଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ ଚିପର୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟେରିଫ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ୍ସ ଶସ୍ତା ହେଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଥିଲା ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଟାଜ୍। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ଅନ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କୁଡ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ୱେର୍ ଏବଲିଶ୍ଡ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ। ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ ଲିମିଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ FDI। FDI ମାନେ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ was allowed in many sectors, permitting global companies to own and operate business in India। ଏବେ FDI ମାନଙ୍କୁ ବି ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆଣିକି ବସେଇକି ଅପରେଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ କନଭର୍ଟିବିଲିଟି। So Indian rupee was made partially convertible, meaning it could be exchanged for foreign currency more easily for trade purpose। ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ପାର୍ସିଆଲି କନଭର୍ଟେବୁଲ୍ କରାଗଲା, ମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ କିଏ ଯଦି ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି କରିଦିଆଗଲା। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲିସି ରେଜୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ 1948, 1956, 1977 ଆଣ୍ଡ 1991। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।